नर्मदा नदी के प्रकट होने की पौराणिक कथा। नर्मदा नदी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसकी उत्पत्ति से संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव से जुड़ी हुई है। यह माना जाता है कि नर्मदा नदी स्वयं देवी का रूप है और इसकी महिमा गंगा नदी से भी अधिक बताई गई है। गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन नर्मदा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि नर्मदा नदी का प्रकट होना कैसे हुआ। भगवान शिव की तपस्या और नर्मदा का प्रकट होना। प्राचीन काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की, तो उनके शरीर से पसीने की बूंदें गिरने लगीं। इन पसीने की बूंदों से एक जलधारा प्रवाहित हुई, जिसने एक पवित्र नदी का रूप ले लिया। यही नदी आगे चलकर नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव ने इस नदी को वरदान दिया कि यह सदा पवित्र बनी रहेगी और इसके दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष प्राप्त होगा। यही कारण है कि नर्मदा नदी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान शिव आनंद में नृत्य करते हैं, तो उनकी जटाओं से बहने वाला जल नर्मदा के रूप में प्रवाहित होता है। इसलिए इसे शिव की पुत्री भी कहा जाता है। राजा मेखल और नर्मदा का अवतरण। एक अन्य कथा के अनुसार महिष्मति नामक स्थान पर एक पराक्रमी राजा मेखल राज करते थे। वे अत्यंत धार्मिक और तपस्वी राजा थे। राजा मेखल ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। राजा मेखल ने प्रार्थना की कि उनकी भूमि में एक ऐसी नदी प्रवाहित हो जो सदा पवित्र बनी रहे और समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी हो। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने अपने जटा से पवित्र जल की धारा प्रवाहित की, जो आगे चलकर नर्मदा के रूप में प्रसिद्ध हुई। चूंकि यह नदी राजा मेखल के तपस्या के फलस्वरूप अवतरित हुई थी, इसलिए इसे मेखल सुता भी कहा जाता है। नर्मदा और सोनभद्र की कथा। एक अन्य प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार नर्मदा और सोनभद्र नामक दो पवित्र नदियां थीं, जिनका विवाह होने वाला था। लेकिन नर्मदा ने स्वयं को विवाह के बंधन में बंधने से रोक लिया और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने का निश्चय किया। इसी कारण नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जबकि अन्य नदियां आमतौर पर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। यह कथा नर्मदा के अद्भुत और विलक्षण प्रवाह को दर्शाती है। नर्मदा परिक्रमा और इसकी महिमा। नर्मदा नदी के दर्शन और इसके जल में स्नान को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भारत में नर्मदा नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं, उन्हें जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति मिलती है। नर्मदा के तट पर अनेक तीर्थ स्थान स्थित हैं, जिनमें ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक और महिष्मति प्रमुख हैं। अमरकंटक को नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। नर्मदा नदी का प्रकट होना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनेक धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। यह नदी न केवल शिव की जटा से प्रवाहित हुई मानी जाती है, बल्कि इसे एक देवी के रूप में भी पूजा जाता है। नर्मदा की महिमा इतनी अधिक है कि गंगा के जल में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे मोक्षदायिनी और शिव की प्राणधारा कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति प्रतिबिंब को सब्सक्राइब करना न भूलें।